शादी विवाह में ना होता है कि भंवर घूमना है। शादी विवाह में गए हैं आप लोग? आप मुझे बताओ, तू खाए के फिर बराबर कहाँ खाए के बाकी आवलो सुतावलो जल्दी से। शादी विवाह में जाइएगा तो मारो में देखेगा भंवर होता है, घुमाया जाता है, घुमाया जाता है, सात फेरा लिया जाता है। हाँ हाँ भंवर कहते ना कुछ, भंवर करिए यानी सात बार क्या करिए, फेरा लगे, उसे क्या कहते हैं। अच्छा गोल गोल घूमता है कि नहीं घूमता है? एकदम देखिएगा बराबरे घूमता है लोग। एक डेग अगर इधर धरेंगे तो एक डेग उधर, एकदम पवन खानी साफ हवा खानी एकदम देखते हैं। तो भंवर कहता है, क्या कहता है भंवर। तो गोल गोल घूमना क्या कहते हैं बते हैं, भंवर कहलाता है। तो शादी ब्याह में मारू में जब जाइएगा लो तो वहाँ पर देखिएगा भंवर घुमाया जाएगा, ठीक है ना। सभी घुमाया जाएगा, आप लोग को भी लोग सब लोग घुमाया जाएगा। तो उसे क्या कहेंगे, भंवर कहेंगे। तो उसे याद रखे, तब याद है पवन सिंह के, बुझा रहे ना। पवन तथा वायु यानी क्या, हवा। हवा में अंतर, पवन तथा हवा में अंतर। हेडिंग बना लीजिए लो। हवा एक पदार्थ है जिसमें मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, धूलकण, अक्रिय गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि विद्यमान होते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, धूलकण, अक्रिय गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि विद्यमान होते हैं। हवा में ये सब चीजें होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी। अच्छा हवा निकल रही है, जैसे हम लोग का मुंह से निकलता है तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। नाइट्रोजन का N2 सूत्र जो क्या होता है बताइए, N2। ऑक्सीजन क्या होता है, O2। ये सब चीज तो छोटा छोटा आप लोग जानते होगा, नहीं जानते होगा तो नाइट्रोजन होता था क्या, उसका सूत्र होता है N2, ऑक्सीजन का O2 याद रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 याद रहता है सब लोग। ये छोटा छोटा चीज हम लोग कभी बीच में पढ़े होंगे। पृथ्वी की सतह से लगभग समांतर गतिशील वायु को पवन कहते हैं। धरातल, पृथ्वी की सतह यानी धरातल, पृथ्वी की सतह यानी धरातल, पृथ्वी की सतह यानी जिस पर हम खड़ा है उसे क्या बोलते हैं, धरातल के लगभग समांतर गतिशील वायु को पवन कहते हैं। पवन एकदम एक लाइन से एकदम एकदम एक तरह से, जैसे मान लो कि हवा का स्पीड 10 है, हवा का स्पीड कितना है, 10 है। मीटर प्रति सेकंड की स्पीड हवा है, या 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड अगर हवा है मान लो, ठीक है। तो इसमें हवा जो है तो एकदम उतना ही स्पीड सब जगह है, एक जगह कम है एक जगह ज़्यादा नहीं है, एकदम सब जगह क्या है, पूरा बराबर है। तो वैसे एकदम एक बराबर, जैसे 10 का स्पीड है तो 10 का, जैसे नहीं कोई दौड़ रहा है, जैसे एकदम एक स्पीड चल रहा है ना, कभी स्लो हो रहा है कभी तेज चल रहेगा, नहीं ना चल रहा है। तो ऐसे एकदम एक साथ चलेगा, एक बराबर अगर हवा देगा, एक बराबर हवा चलेगा तो हम क्या कहेंगे बताइए, कहेंगे क्या कहेंगे उसे, पवन कहेंगे। चक्रवात देखते हैं, जो हम लोग क्या बोलते हैं, बौड़ेरा बोलते हैं, जो आता है भूत आ गया, भूत आ गया हम लोग बोलते हैं। वो देखते हैं स्पीड उसका कितना, कभी कम कभी तेज होता है क्या, कभी कम कभी ज्यादा होता है क्या, नहीं ना होता है। एकदम स्पीड जितना भी होगा उसी स्पीड से कुछ दूर तक जाता है और जाके फिर गायब हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, चक्रवात भी क्या है, पवन है। चक्रवात भी क्या है बताइए, पवन है। इसलिए पवन होगा चक्रवात, क्योंकि देखते हैं उसका स्पीड कितना रहता है। अगर 10 का है तो 10 की स्पीड, 100 का स्पीड 100 की स्पीड जाएगा। तो चक्रवात भी क्या कहलाएगा बताइए, पवन कहलाएगा। तो पवन का धरातल पर एक सतह वायु को बहना क्या कहेंगे बताइए, पवन कहेंगे। ऐसे सब तो हवा पवने ही है, लेकिन नहीं, कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा उसे नहीं कहेंगे। कब कहेंगे बताइए, जब एक समान बराबर हवा बहेगा तो हम क्या कहेंगे बताइए, उसे पवन कहेंगे। वो भी हवा ही है लेकिन एक समान बह रहे हो तो उसे क्या कहते हैं बताइए, पवन सिंह। क्या कहते हैं, पवन सिंह कहता रहा सुन के अलवर का पवन सिंह के, पवन सिंह के सुन के अलवर का वो निकाल रहा है झोड़ा, तो निकालो बोरा निकालो, तो हवा लागे थे तो ऐसे ही चला था। तो ही बोरा रख ले बड़ा बुझाई, दिमाग के खोल के रखा। हम करे पवन करे तो पवन सिंह हम करे कि धरातल पर एक सतह हवा जब चलता है, एक समान हवा चलता है तो क्या कहते हैं, पवन। तो ये कहते हैं पवन सिंह कहते हैं हाँ लिखे उसी में, चक्रवात भी पवन है। चक्रवात में देखते हैं बौरेरा और भूतवा जो नहीं आता है उसे क्या कहते हैं भूत नहीं, आप लोग को पहले ही हम बताए थे ना क्या है। हवा एक जगह जब देखते आ जाता है ना, लेकिन चक्रवात भी पवन है। पवन भंवर की तरह, भंवर समझते हैं, पवन भंवर की तरह, भंवरा मैंने घूमना गोल गोल, पवन भंवर की तरह हवा होता है, हवा भंवर करता है गोल गोल घूमता है, उसे भंवर कहते हैं। अरे शादी विवाह में ना होता है कि भंवर घूमना है। शादी विवाह में गए हैं आप लोग? आप मुझे बताओ, तू खाए के फिर बराबर कहाँ खाए के बाकी आवलो सुतावलो जल्दी से। शादी विवाह में जाइएगा तो मारो में देखेगा भंवर होता है, घुमाया जाता है, घुमाया जाता है, सात फेरा लिया जाता है। हाँ हाँ भंवर कहते ना कुछ, भंवर करिए यानी सात बार क्या करिए, फेरा लगे, उसे क्या कहते हैं। अच्छा गोल गोल घूमता है कि नहीं घूमता है, एकदम देखिए बराबरे घूमता है लोग।
एक डेग अगर इधर धरेंगे तो एक डेग उधर, एकदम पवन खानी साफ हवा खानी एकदम, देखते हैं तो भंवर कहता है, क्या कहता है भंवर, तो गोल गोल घूमना क्या कहते हैं बते हैं, भंवर कहलाता है। तो शादी ब्याह में मारू में जब जाइएगा लो तो वहाँ पर देखेगा भंवर घुमाया जाएगा, ठीक है ना, सभी घुमाया जाएगा, आप लोग को भी लोग सब लोग घुमाया जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, भंवर कहेंगे। तो उसे याद रखे, तब याद है पवन सिंह के, बुझा रहे ना, हो गया। पवन के कुछ प्रकार लिखिए, पवन के कुछ प्रकार, किसका प्रकार, पवन के कुछ प्रकार लिखिए, पवन के कुछ प्रकार। पवन के गति के आधार पर पवन कई प्रकार के होते हैं। समीर क्या है बताए थे आप लोगों को, समुद्र के किनारे क्या बताए थे समीर, किसे कहते हैं बताइए तो, समीर क्या बताए थे, हाँ समुद्र के किनारे जो ठंडी हवा चलती है उसे क्या कहते हैं बताइए, समीर कहते हैं। अभी ना कि बानर जाके हिलावे लगल तो उसको पवन कहेंगे, हो गया, हवा से हिलना चाहिए। इसके बराबर होगा, ना के बराबर, मैंने समझिए कि एकदम ना के बराबर, एकदम आराम आराम से जा रहे थे, उसे हम क्या कहेंगे बताइए, मंद समीर कहेंगे, याद रहेगा सभी को। दूसरा है जब पेड़ की पत्तियां हिलाने लगे, मंद समीर तो समझ में आएगा, धुआं आराम आराम से उठता है। इसमें जेंटल समीर जो आएगा, इसमें पत्तियां क्या होगा, पेड़ की पत्तियां एकदम हिलने लगेगा, धीरे धीरे अगर पेड़ की पत्तियां हिल रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे बताइए, जेंटल समीर कहेंगे। हाँ, जब इसमें आपको क्या होता है, इसमें पेड़ की डालियां हिलने लगते हैं, क्या क्या हिलता है बताइए, पेड़ की डालियां हिलने लगता है, पेड़ की डालियां, अब पेड़ की जब डालियां हिलने लगे तो क्या कहेंगे बताइए, प्रबल समीर। अब जब पूरा पेड़ को हिलाने लगे तब उसे हम क्या कहेंगे, झांझा कहेंगे। पेड़ को हिलाएंगे तो झांझा कहेंगे, और जब पेड़ को उखाड़ने लगे हवा तो क्या कहेंगे उसे, आंधी कहेंगे। उत्पात मचाने लगा तब क्या कहेंगे, तूफान कहेंगे। और अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम होता है, जैसे टाइफून और हरिकेन, अलग अलग जगह पर पवन का अलग अलग क्या है, नाम है। जलवाष्प, हाँ जलवाष्प युक्त, जलवाष्प युक्त पवन को क्या कहते हैं, जलवाष्प युक्त पवन को मानसून कहते हैं। लिखिए, पवन का वेग, पवन का वेग, पवन का वेग बोफोर्ट स्केल, बोफोर्ट स्केल पर पवन वेग मापी से मापा जाता है। किससे मापा जाता है बताइए, कौन से माप, किससे मापा जाता है, बोफोर्ट स्केल, किससे मापा जाता है, बोफोर्ट स्केल। सभी को याद रहेगा, कौन सा स्केल बताइए, बोफोर्ट स्केल, कौन सा, बोफोर्ट स्केल, सभी को याद। इस स्केल में, इस स्केल में 0 से 17 तक अंक दिया जाता है। पवन को कितना अंक दिया जाता है, दिया जाता है, नंबर जो होता है 6 नंबर जो होता है समीर को, 6 नंबर किसको दिया जाता है बताइए, समीर को, 6 नंबर समीर को। 0 से 17 अंक तक दिया जाता है। यानी इस स्केल में, जो स्केल से मापते हैं, जैसे स्केल हो गया, कहेंगे जैसे स्केल हो गया, स्केल समझते हैं ना आप लोग, नापने वाला जो स्केल होता है, हाई वाला स्केल जैसे हो गया, समझ रहा है। तो इस स्केल जो होता है इसमें कितने नंबर तक दिया जाता है, इस स्केल में पवन को 0 से 17 तक अंक दिया जाता है। 6 नंबर समीर को, जो वेग उसका होता है, ठीक है, और 9 नंबर किसको दिया जाता है, झांझा को, जो 88 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग होता है। और 11 नंबर आंधी को 117 किलोमीटर प्रति घंटा का क्या होता है, वेग होता है। सभी को ये लगभग याद। पवन के वेग के, पवन के वेग की दिशा को पवन दिशा सूचक कहते हैं, याद रखें पॉइंट है पर। ये मान लो कि हम दिशा बनाते हैं, इसको लिखते हैं नॉर्थ, इसको लिखते हैं साउथ, लिखते हैं वेस्ट, ऐसे लिखते हैं ईस्ट, ठीक है। और यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है, दिशा सूचक बनाते हैं, केंद्र हो गया, क्या हो